राष्ट्रीय युवा दिवस पर लोक भवन में रक्तदान महायज्ञ का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में स्वामी विवेकानंद को दी श्रद्धांजलि। संगठन महापर्व को लेकर भाजपा में सांगठनिक गतिविधियां तेज। पार्टी के चुनाव अधिकारी जुएल ओराम आज पहुंचेंगे रांची। नए प्रदेश अध्यक्ष की बुधवार को हो सकती है औपचारिक घोषणा। रांची से लापता 2 मासूमों का अब तक नहीं मिला सुराग। परिजनों से फिर मिले संजय सेठ। रांची में हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा, 5 गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद। और रांची में पुरुष एचआईएल में रांची रॉयल्स और कलिंगा ने जीते अपने अपने मैच। सीएम ने बढ़ाया हौसला। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में टीम इंडिया विजयी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए हुए जर्मनी के चांसलर साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव में शामिल हुए। भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक स्वामी विवेकानंद की जयंती आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। उनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1963 में कोलकाता में हुआ था। उनके विचार और आदर्श आज भी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। स्वामी विवेकानंद की याद आते ही एक ऐसे तेजस्वी तपस्वी व्यक्ति का चित्र आंखों में उभर आता है, जिसके शरीर पर वस्त्र तो हिंदू सन्यासी के हैं, लेकिन जिसके अंतर में समूची मानवता के लिए दर्द भरा हुआ है। मनुष्यता ही जिसका एकमात्र लक्ष्य है और मनुष्य की जड़ता का नाश करना ही जिसका एकमात्र आदर्श। मात्र 39 साल के अल्पकालीन जीवन में उन्होंने जो किया वह कल्पना से परे है। इस विलक्षण सन्यासी में अद्भुत लक्षण तो बचपन से ही दिखाई देने लगे थे। तभी तो विद्यार्थी जीवन में ही उन्हें तारीफ मिल चुकी थी कि नरेंद्र नाथ इज बाउंड टू मेक अ मार्क इन हिज लाइफ। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के दत्त परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। शुरू से ही जिज्ञासु और पढ़ने में मेधावी विवेकानंद के जीवन में अहम बदलाव तब आया जब 1881 में वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण परमहंस से मिली अध्यात्म और वेदांत की शिक्षा ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के देह त्यागने के बाद विवेकानंद ने कोट पतलून उतार फेंका और यहीं से उनके परिव्राजक और सन्यासी बनने का सफर शुरू हो गया।
इसके साथ ही दुनिया के लिए उनका एक ही संदेश रह गया कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। 19वीं सदी की शुरुआत में जब सुनियोजित तरीके से हिंदू धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था, तब स्वामी विवेकानंद ने प्रण लिया कि देश को उसका खोया हुआ सम्मान यानी सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना उसे दोबारा लौटाना है और जन समुदाय को ऊपर उठाना है। और उन्होंने संदेश दिया कि उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। इसके बाद विवेकानंद ने यायावर सन्यासी के रूप में पूरे विश्व में भारतीय गौरव को फैलाने और मानवता का संदेश देने में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। बंगाल समेत देश के दूसरे हिस्से में सांस्कृतिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विवेकानंद के चिंतन और दर्शन ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत के आध्यात्म की तरफ खींचा। सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में उनके भाषण ने दुनिया भर के धार्मिक और आध्यात्मिक संतों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिकी बहनों और भाइयों के रूप में संबोधित करते हुए की, जिससे पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 133 साल पहले भारत के एक संत ने 7 समंदर पार जाकर विश्व प्रेम और भाईचारे का ऐसा संदेश दिया कि दुनिया आज भी उसे आदर्श मानती है। स्वामी विवेकानंद ने अपने इसी भाषण में पूरी दुनिया का परिचय हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति से करवाया था। विवेकानंद के ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। भारत लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने मानव जाति की सेवा और विश्व मानव बनाने के उद्देश्य से 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के मौके पर उन्होंने कहा कि मनुष्य का निर्माण करना ही मेरा धर्म है। उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए दरिद्र नारायण की सेवा का उद्घोष किया और कहा कि महात्मा वही है जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता है, अन्यथा वह दुरात्मा है। जीवन भर आपसी प्रेम, सौहार्द, अध्यात्म, मानवता और सर्वधर्म समभाव का संदेश देने वाला यह सन्यासी वसुधैव कुटुंबकम का नारा देकर 4 जुलाई 1902 को इस धरा से प्रस्थान कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय युवा दिवस पर राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रांची स्थित लोक भवन में रक्तदान महायज्ञ का आयोजन हुआ। इस दौरान रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक इस महादान में हिस्सा लिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने महान दार्शनिक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद को जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों के अनुसरण पर बल दिया। श्री गंगवार ने रक्तदान जैसे पुनीत कार्य में शामिल होने वालों को बधाई दी। था मानव सेवा है ईश्वर सेवा है और रक्तदान इसी भावना का सशक्त एवं प्रत्यक्ष रूप है। ये ऐसा पुण्य कार्य है जिसमें बिना किसी भेदभाव के किसी अनजान व्यक्ति को जीवन बचाने का अवसर मिलता है और इससे बड़ा मानवीय कर्तव्य, पुनीत कर्तव्य और कोई नहीं हो सकता है। रांची के स्वामी विवेकानंद सरोवर में भी युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों का तांता लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने स्वामी विवेकानंद को नमन किया। इस दौरान उन्होंने विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वामी जी के विचारों और आदर्शों को आत्मसात करने पर बल दिया। आज मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 12 जनवरी आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनको माल्यार्पण किया है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन युवकों के लिए प्रेरणादायक है और युवा जो शक्ति है स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर के अपना साहस, उत्साह, यौवन का देश के हित में, समाज के हित में उपयोग करे, यही मैं कामना करता हूँ। हम ये कह सकते हैं संकल्प लेने का दिन है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प विकसित भारत का 2047 का, भारत अपनी आजादी के जब 100 साल मनाएगा, ताकतवर भारत, मजबूत भारत, और आज का युवा ही उस विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। और वो ब्रांड एम्बेसडर युवा
स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन को दुनिया से अवगत कराया था। शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनका भाषण आज भी याद किया जाता है। उन्होंने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद के जीवन तथा राष्ट्रीय युवा दिवस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। किसी भी देश का उज्जवल भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। भारत एक युवा देश है। इसी युवा शक्ति को दिशा, चरित्र और उद्देश्य देने के लिए हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्ममंथन का अवसर है कि आज का युवा किस दिशा में जा रहा है और देश उससे क्या अपेक्षा करता है। युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस महान दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती को समर्पित है। उनके विचारों और आदर्शों से युवाओं को प्रेरित किया जा सके और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। स्वामी विवेकानंद केवल संत नहीं थे, वे युवा चेतना के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत भी थे। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को बताया कि भारत का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के चरित्र, आत्मविश्वास और विचारों में छिपा है। भारत सरकार ने वर्ष 1984 में यह निर्णय लिया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा ताकि युवाओं को उनके विचारों से जोड़ा जा सके। उन्होंने युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह दिन युवाओं को आत्मबल, राष्ट्रभक्ति और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाने के लिए समर्पित है। आज जब युवा पीढ़ी सोशल मीडिया, त्वरित सफलता और भटकाव के दौर से गुजर रहे हैं, तब राष्ट्रीय युवा दिवस की प्रासंगिकता और भी अहम हो जाती है। यह दिन युवाओं को याद दिलाता है कि शिक्षा केवल नौकरी नहीं, चरित्र निर्माण है। सफलता केवल धन नहीं, सेवा और उद्देश्य है। आत्मविश्वास बिना अनुशासन के अधूरा है। स्वामी विवेकानंद का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 100 साल पहले था। डीडी न्यूज रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। रांची में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर की ओर से युवाथॉन मैराथन का भव्य आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित इस मैराथन में 1000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। फिटनेस और राष्ट्रभक्ति का उन्होंने संदेश भी दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल और मैराथन युवाओं को लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देते हैं। विद्यार्थी परिषद के रांची महानगर अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार महतो ने कहा कि युवाओं की बड़ी भागीदारी यह दर्शाती है कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। वहीं परिषद के झारखंड प्रदेश मंत्री प्रकाश टूटी ने इसे केवल दौड़ नहीं बल्कि संकल्प यात्रा बताया। संगठन महापर्व को लेकर प्रदेश भाजपा में सांगठनिक गतिविधियां इन दिनों तेज हैं। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बनाए गए चुनाव अधिकारी जुएल ओराम आज शाम रांची पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कल नामांकन होगा, जबकि बुधवार को नए प्रदेश अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा हो सकती है। गौरतलब है कि भाजपा ने अधिकांश जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। कल रांची में नए जिलाध्यक्षों का स्वागत और अभिनंदन भी हुआ। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। प्रदेश नेतृत्व की ओर से जिलाध्यक्षों को SIR के दौरान समर्पण भाव से काम करने का टास्क भी मिला। निकाय चुनाव में उन्हें जीत के मंत्र दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास और श्रमिकों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की पहल पर विकसित भारत जी राम जी योजना लागू की गई है। इसे लेकर कांग्रेस और झामुमो भाजपा पर लगातार हमलावर हैं। विपक्ष को जवाब देने के लिए भाजपा भी बेहतर रणनीति से जन जागरूकता अभियान चलाने पर ध्यान दे रही है। इस सिलसिले में आज पार्टी द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि जी राम जी योजना मजदूरों के हित में है, साथ ही इससे विकसित राष्ट्र के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जी राम जी योजना को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। रांची क्लब में रोज शो सोसाइटी द्वारा रोज शो का आयोजन हुआ। इस दौरान लोक भवन के उद्यान के गुलाबों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शो ऑफ द किंग, शो ऑफ द क्वीन और शो ऑफ द विनर का खिताब प्राप्त किया। इस रोज शो प्रतियोगिता में लोक भवन के विभिन्न श्रेणियों में कुल 10 प्रथम और 10 द्वितीय स्थान प्राप्त किए। इस अवसर पर लोक भवन में कार्यरत उद्यान कर्मियों को अतिथियों ने पुरस्कृत भी किया। राज्यपाल ने इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी तथा उनके कार्यों को सराहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति बैठकों ने देश में विकास की लंबी लकीर खींची है। विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण करने में इससे मदद मिली है। रामगढ़ जिले में स्थित पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को भी इससे गति मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल में जो एक खास बात रही वो ये कि अटकाने, भटकाने और लटकाने की परिपाटी देश में खत्म हो गई है। दर्जनों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो प्रधानमंत्री की प्रगति समीक्षा की वजह से रॉकेट की रफ्तार से पूर्ण हुए हैं। झारखंड के रामगढ़ स्थित पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इसका जीवंत उदाहरण है, जहां प्रगति प्लेटफॉर्म की वजह से निर्माण कार्यों को गति मिली है। परियोजना के एग्जीक्यूशन के दौरान कुछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में एनटीपीसी पीवीयूएनएल पतरातू के सीईओ अशोक कुमार सहगल और एचआर हेड जियाउर रहमान ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान एनटीपीसी के उत्थान और संचालन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई। रांची के धुरवा मौसेबाड़ी इलाके से लापता 2 मासूमों का अब तक सुराग नहीं मिला है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कल एक बार फिर परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान श्री सेठ ने बच्चों की मां से मोबाइल पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से बात कराई। सर, 2 बच्चों का अपहरण हुआ, एकदम छोटे बच्चे, एकदम छोटे। तो हम अभी उस दिन भी आए थे, अभी भी हम आए हैं पीड़ित परिवार के पास और एकदम परेशान है। हम भी पुलिस प्रशासन पे दबाव बना के रखे हैं सर, नहीं मिल पा रही सर। 10 दिन हो गए, पूरा रांची बना दुखी है। तो सर एक बार आपकी ओर से जानकारी पूछ लिया जाए तो और प्रेशर पड़ेगा सर। अच्छा सर, आप दिल्ली में सर, एक मिनट बेटी से बात कर लिया, जिनके 2 बच्चे गए, एक बार दे रहे सर, एक मिनट दे रहे सर, राज्यपाल जी बात करो। कोशिश नहीं, पूरा उम्मीद है सर आप लोग से कि मेरा बच्चा आप लोग कहीं से भी वापस नहीं। सबका से मेरा विश्वास है कि आप ही मुझे मेरा विश्वास है। ठीक है सर। रांची में पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा किया है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर गिरोह से जुड़े एक अपराधी को गिरफ्तार किया। इसके पास से हथियार बरामद किए गए। इसकी निशानदेही पर 4 अन्य अपराधी भी हथियार सहित पकड़े गए। ये लोग मुंगेर और कैमूर से हथियार लाकर रांची में बेचा करते थे। साहिबगंज में साहित्य, संस्कृति और संवेदनाओं का संगम देखने को मिला। राष्ट्रीय साहित्यिक मंच के तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के अवसर पर देश भर के कवियों ने अपनी रचनाओं से साहित्य प्रेमियों को भाव विभोर कर दिया। प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंच के अध्यक्ष गोपाल श्रीवास्तव ने बताया कि सम्मेलन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित कई राज्यों से कवि पहुंचे हैं। लेकिन हम लोगों का यह प्रयास कि साहिबगंज जिले के बच्चों में भी साहित्य के प्रति एक सकारात्मक भावना पैदा हो, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से यह लगातार 4थे वर्ष हम लोगों का यह प्रयास है। कार्यक्रम में न केवल वरिष्ठ कवि बल्कि साहिबगंज के स्थानीय कवि और विभिन्न विद्यालयों के करीब 15 बाल कवि भी अपनी प्रस्तुति देंगे। आयोजन में सभी आयु वर्ग के साहित्य प्रेमियों की सक्रिय सहभागिता देखने को मिली। जब इंसाफ आंखें बंद कर लेती और न्याय लगाती फांसी है, तभी महाभारत जैसे महासंग्राम की नौबत आती है।
उद्घाटन सत्र के बाद कवि सम्मेलन के अगले सत्र का आगाज किया गया। कार्यक्रम का संचालन शहर के प्रसिद्ध भगवती रंजन पांडे ने किया, जबकि प्रथम सत्र का संचालन दुमका से आए कवि नवीन चंद्र ठाकुर ने संभाला। कवियों ने वीर रस, श्रृंगार रस और हास्य रस की प्रभावशाली प्रस्तुतियों से माहौल को जीवंत बना दिया। जो है वो एक अभिरुचि का माध्यम होता है, आपकी अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। युवाओं से मेरा आग्रह सिर्फ इतना है कि सोशल मीडिया और मोबाइल कुछ हद तक ज़रूरी है, लेकिन मोबाइल के सहारे आप साहित्य साधना नहीं कर सकते। आपको पठन, लेखन और चिंतन, इन तीनों का समन्वय जरूरी है। ये कार्यक्रम मतलब जितनी कल्पना की थी उससे भी ज़्यादा अच्छा है, और मैं चाहूँगी कि जितने भी युवा हैं, युवा को भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए और अपने आप को, जो कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वहाँ से अपना माइंड डाइवर्ट करके इन सब संस्था में लगाएं ताकि वो कुछ सीख सके। हास्य, भक्ति और वीर रस की रचनाओं ने सभागार को तालियों से गुंजायमान कर दिया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए कवियों ने अपने सुमधुर वाणी और प्रभावशाली पंक्तियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। और बहुरंगी लेखन, गीत सब कुछ लिखता हूँ मैं, एंकर हूँ, साथ ही साथ मैं कलाकार भी हूँ और झारखंड की धरती से उठकर मुंबई तक मेरा सफ़र जारी है। लोग फूलों में दबाकर खार लिए बैठे हैं, लोग फूलों में दबाकर खार लिए बैठे हैं, स्वागत में सर्पों का हार लिए बैठे हैं, और संभल कर के जरा चलना, बातों में बताना, पुजारी अहिंसा के तलवार लिए बैठे हैं। कवियों ने युवाओं से साहित्य से जुड़ने की अपील की और कहा कि तेज रफ्तार जीवन में साहित्य ठहराव और चिंतन का अवसर देता है। ऐसे आयोजनों से समाज को सांस्कृतिक और बौद्धिक ऊर्जा मिलती है। प्रेम में पीड़ाएं तो अनंत मिलती है प्रियतम, बनो अर्धांग जो मेरे, बनो अर्धांग जो मेरे, सती सा तप मैं कर जाऊं। साहिबगंज में आयोजित यह राष्ट्रीय कवि सम्मेलन न सिर्फ साहित्यिक संवाद का मंच बना, बल्कि नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने की एक मजबूत पहल भी साबित हुआ। ऐसे आयोजनों को निरंतर बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि साहित्य की यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। डीडी न्यूज के लिए साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। रांची में कल से पुरुष HIL के मुकाबले शुरू हो गए हैं। रांची रॉयल्स ने बंगाल टाइगर्स को पराजित किया, जबकि वेदांता कलिंगा लायंस ने भी अपने मैच जीते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। भारत ने वडोदरा वनडे में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से पराजित कर 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है। सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरा मैच 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में रविवार को भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 300 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 49 ओवर में 6 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। रांची में कल पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। रांची विश्वविद्यालय ने 6 अंक अर्जित कर प्रतियोगिता का खिताब जीता। सुपर लीग के निर्णायक मुकाबले में रांची विश्वविद्यालय ने एडामास यूनिवर्सिटी को 1-0 से पराजित किया। विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय फलक पर राज्य के खिलाड़ी इन दिनों लगातार परचम लहरा रहे हैं। लुधियाना में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड की अनुष्का कुमारी ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है।
उपराजधानी दुमका का एकमात्र आउटडोर स्टेडियम जिसकी पहचान धरती आबा बिरसा मुंडा के नाम पर है, आज बदहाली और उपेक्षा का शिकार है। यह स्टेडियम जो कभी खिलाड़ियों से गुलजार हुआ करता था, अब जर्जर है और यहां स्थापित बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है। दुमका के बिरसा मुंडा आउटडोर स्टेडियम जो कभी दुमका की शान और खिलाड़ियों की पहचान हुआ करता था, आज बदहाली और उपेक्षा की मार झेल रहा है। टूटी फूटी चारदीवारी, जर्जर गैलरियां और ड्रेसिंग रूम, यह खेल का मैदान कम, असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का अड्डा ज्यादा नजर आता है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इसी परिसर में स्थापित धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी रख रखाव के अभाव में पूरी तरह उपेक्षित और क्षतिग्रस्त पड़ी है। इनके नाम पर यह बना बिरसा मुंडा आउटडोर स्टेडियम, जहाँ की पवेलियन और तमाम पुराने बिल्डिंग ध्वस्त हो चुके हैं, जर्जर स्थिति में आ गया है। आज ये नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। मैं जिला प्रशासन सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस आउटडोर स्टेडियम को बिरसा मुंडा की अगर स्मृति में आप रखे हैं तो उस रूप में इन्हें विकसित करने की कृपा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश और दुमका का नाम रोशन करने वाले स्थानीय खिलाड़ियों को भी इस बदहाली का गहरा अफसोस है। झारखंड स्थापना दिवस पर प्रतिभा सम्मान से सम्मानित भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सतीश चौरसिया बताते हैं कि उन्होंने इसी ट्रैक पर अभ्यास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला है। उनका कहना है कि मैदान की स्थिति पिछले 12-15 वर्षों से यही है। इसी ट्रैक से प्रैक्टिस करके मैं अंतर्राष्ट्रीय खेला हूँ, लेकिन उस समय थोड़ा सा अच्छा हुआ करता था फील्ड। अभी तो देखने लायक ही नहीं है फील्ड, गैलरिया टूटी हुई है, आवारा पशु घूमते नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर नसड़ियों के गड्ढा बना हुआ है। तो हमें मांग है कि सरकार से कि एक ये सिंथेटिक ट्रैक है यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, जो आने वाला जो पीढ़ी है, बच्चे लोग हैं, वो प्रैक्टिस करके वो आगे तरफ की बढ़ सके और देश का नाम रोशन कर सके। एक और सरकार और राजनीतिक दल बिरसा मुंडा को धरती आबा बताकर उनके आदर्शों की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी प्रतिमा की इस उपेक्षा पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस संबंध में जब जिला खेल पदाधिकारी तूफान पोद्दार से बात की गई तो उन्होंने भी आउटडोर स्टेडियम की बदहाली पर अफसोस जताया। उन्होंने बताया कि जमीन के मसले के कारण कुछ अड़चने हैं, क्योंकि कुछ जमीन वन विभाग की है। हालांकि जितनी जमीन उपलब्ध है उसका डीपीआर बनाकर विभाग को भेजा जा चुका है। इसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर ज़मीन का थोड़ा इशू है, क्योंकि जो ज़मीन है वो फॉरेस्ट का है और जो वर्तमान में जितना ज़मीन हमारे पास है उसमें 400 मीटर का ट्रैक बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर भी हमने उसका आकलन करते हुए और उसका जो डीपीआर होता है वो बना करके तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त डीपीआर हमने विभाग को भेज दिया है और हमें आशा है कि उस पर मंथन किया जा रहा है और बहुत ही जल्द विभाग से उसका अनुमोदन प्राप्त होने की संभावना है। दुमका का यह स्टेडियम केवल खेल का स्थान नहीं है, बल्कि हमारे युवा खिलाड़ियों की उम्मीदों का केंद्र भी है। जिला प्रशासन और सरकार से यह सवाल आज भी बना हुआ है कि इस महत्वपूर्ण स्टेडियम की मरम्मत और उचित देखभाल कब होगी। डीडी न्यूज़ के लिए गौतम कुमार की रिपोर्ट। राज्य में शीतलहर और ठंड का प्रकोप बरकरार है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान फिलहाल 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। इधर ठंड के प्रकोप के मद्देनजर रांची में कक्षा केजी से कक्षा 6 तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय युवा दिवस पर लोक भवन में रक्तदान महायज्ञ का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में स्वामी विवेकानंद को दी श्रद्धांजलि।
संगठन महापर्व को लेकर भाजपा में सांगठनिक गतिविधियां तेज। पार्टी के चुनाव अधिकारी जुएल ओराम आज पहुंचेंगे रांची। नए प्रदेश अध्यक्ष की बुधवार को हो सकती है औपचारिक घोषणा। रांची से लापता 2 मासूमों का अब तक नहीं मिला सुराग। परिजनों से फिर मिले संजय सेठ। रांची में हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा, 5 गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद। और रांची में पुरुष एचआईएल में रांची रॉयल्स और कलिंगा ने जीते अपने अपने मैच। सीएम ने बढ़ाया हौसला। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में टीम इंडिया विजयी।